नवरात्रि का जो पर्व आता है, इसके पीछे बहुत बड़ा ही रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा फल मनुष्य का पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ हमारे धर्म में 4 बताया गया है, और 4 का जो रहस्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके साथ जोड़ करके हम नवरात्रि पर्व को मनाते हैं। तो नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे एक साल के अंदर 4 नवरात्रियां प्रधान है। ऐसे तो 40 नवरात्रियां आती है, और 40 नवरात्रि में यदि हम गुणक करके देखें तो साल में 360 दिन आता है, और उसमें 9 से यदि हम भाग दें नवरात्रि का, तो इसमें हमारा भाग्यफल 40 आता है, और 40 में हम 0 को हटा देंगे, इसके बाद 4 नवरात्रि रह जाता है। तो 4 नवरात्रि में पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा कामना और चौथा मोक्ष आता है। तो प्रथम नवरात्रि जो होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसको हम धर्म की नवरात्रि कहते हैं। दूसरा नवरात्रि जो होता है आषाढ़ में आता है। तो आषाढ़ मास में जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें 9 दिन जो है सो नवरात्रि मनाया जाता है। तीसरा जो होता है वो कामना का होता है। तो कामना के नवरात्रि जो होता है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन जो है सो मनाया जाता है। और चौथा जो है मोक्ष का, तो मोक्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक से मनाया जाता है। तो इसमें देखा जाए ये खंड जो भुवन है ये 9 का भुवन है। तो 9 में यदि हमारे पुरुष का जो गुण होता है उसको 3 को जोड़ दिया जाए, 3 से यदि उसको गुणन कर दिया जाए तो गुणन का 9 तिया 27 होता है। तो 27 का नक्षत्र होता है, और नक्षत्र में जो होता है एक 4 चरण होता है। उस 4 चरण में जो है सो एक यदि जो जन्म लेता है मनुष्य, वो जन्म जो होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 चरण का जन्म होता है। तो इसमें चारों का ज्योतिष अंक से देखा जाए तो इसमें बहुत ही फलदायी जो है सो ये रूप होता है। तो बात रहा 9 का, यदि 8 और 1 9 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। इस तरह से 9 दिन को यदि जोड़ा जाए तो ये 9 का फल जो होता है ये नवरात्रि के रूप में आता है। और ग्रह का अधिपति जो होते हैं, ग्रह भी हमारे इस धरती के खंड में 9 ग्रह को लिया जाता है। और 9 ग्रह में यदि जो जातक जैसा होता है उसके ग्रह के अनुसार ज्योतिष का गणना किया जाता है। तो आप देखेंगे इस देवी में जब संसार की सृष्टि का कर्म आरंभ हुआ तो असुर और देव दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, और दोनों द्वंद्व युद्ध में जो है सो देवता और दानव लड़ते रह गए। इसके भगवान विष्णु शयन निद्रा में थे। शयन निद्रा की अवस्था में जो है सो उनके कर्ण से 2 असुर जन्म लिया। जो असुर मधु और कैटभ, ये 2 होंगे। तो मधु कैटभ जो आता है वो सबको खाने के लिए उद्यत हो जाता है और कहता है कि मैं खा जाऊं। तब देवता क्या करें? देवता लोग की प्रार्थना विष्णु से की। तब उन्होंने
अपनी कृपा करके और समुद्र का मंथन किया गया है। और समुद्र के मंथन में 14 रत्न जो है सो निकला और उसी में 9 देवियों का ये प्रगट्य हुआ। और प्रगट्य प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मंडाति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृता। तो ये 9 देवी का जो आगमन हुआ, क्योंकि देवता तो सब निरस्त हो गए, किसी के पास ये शक्ति नहीं रह गया कि मैं इस संसार का उत्पत्ति का जो है सो ये रूप दिखाऊं। तो ये उत्पत्ति का जो होता है, ये संसार का जो भी हमारे रत्न आया है, इसी नवरात्रि के द्वारा यही देवी अपनी जो है दानव को शक्ति से अपने मार करके और दानव को संहार कर दी। और संसार के उपकार हेतु जो है इनका जो है सो प्रादुर्भाव हुआ। और ये 14 रत्नों के द्वारा संसार की सृष्टि की उत्पत्ति का रूप का जो पालन पोषण ये रूप होता है। तो देवी का इसमें जो है सो 3 चरित्र कहा गया है, उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र और अन्य, ये 3 जो है सो रूप है। और इस तीनों रूप में प्रथम सरस्वती, दूसरा काली और तीसरा लक्ष्मी, ये 3 चरित्र का पाठ जो है सो राजा सूरत और इनका सुमेधा मुनि से सुन करके, और ये वैश्य और ये सूरत थे, और दोनों का जो है सो उद्धार हुआ। और ये संसार के जीव की जो उत्पत्ति हुई, ये नवरात्रि का फल है। ये नवरात्रि में ही सब जो है सो अपनी कामना को पूर्ति करता है और पुरुषार्थ जो है वो अपने हाथ में लेकर के संसार को से उद्धार होता है। और इसमें जो है तो देवी कहती है कि जब जब देखो हमारे तुम लोगों के ऊपर देव या मानव जो भी हो, जब जब तुम लोगों पर जो है सो बाधा आएगा, उस समय तुम हमको अपनी जो है सो प्रार्थना के द्वारा हमको याद करोगे, हम तुम्हारे सामने आ जाऊंगी और आकर के तुम्हारा जो है सभी कार्य को मैं पूर्ण करूंगी। इस तरह से वरदान दे करके ये वैश्य और सूरत को और सुमेधा ऋषि जो थे, ये सब जो है सो सबको उद्धार किए हैं। तो ये प्रथम जो रूप होता है, प्रथम चरित्र का जो पाठ होता है, इससे करने से मानव का सभी प्रकार का आनंद का वर्षा होने लगता है। दूसरा का जो होता है, इसमें काली का जो रूप होता है, काली अपनी रूप से ये महिषासुर को मार करके, महिषासुर मर्दिनी भक्तानां शुभदे नमः, और ये सबको उद्धार कर करके देवी अपनी कार्य को ये संपूर्ण कर करके और फिर अपने अपने स्थान पर अपनी चली गई। और वही जो है तो देवी का जो रूप होता है, यदि कोई मन वचन और कर्म तीनों को कपट हटा करके यदि इनकी जो है सो पूजा करता है तो उनको फल प्राप्त मिलता है। और ये कली केवल चंडी विनायक, चंडी और विनायक ही कली का जो फल देने वाले हैं। और इस तरह से ये संसार का उद्धार जो है, जगत जो है उद्धार करता ये माँ है। और नवरात्रि में जो भी होता है, ये अपने फल को प्राप्ति करने के लिए तप के द्वारा अपने कार्य को